Students, my name is Dr. Shabazz Nawaz. I am the graduate of 2024 session from Asian Medical Institute of the Kyrgyzstan. After graduation, I cleared my USMD Step 1 and now I am preparing for my USMD Step 2. Furthermore, I am the CEO of the NUMS Medical Academy of Sciences. On NUMS Medical Academy of Sciences platform, we provide the tutoring of the first aid session and as well as the Step 2 CK. ठीक है बच्चों, तो पिछले हम 3 साल से बच्चों को फर्स्ट एड सेशन और जो स्टेप 2 सेशन है वो हम प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से बच्चों की जो बेसिक सेशंस हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्लियर होते हैं और एज वेल एज उनकी क्लिनिकल अप्रोचेज हैं या जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 दफा जो फर्स्ट एड के सेशंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो यूएसएमडी के अंदर जाते हैं या इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हैं, जो फर्स्ट एड की बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, हम उनको ये तमाम जो फैसिलिटीज हैं ट्यूटरिंग की वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन करते हैं अक्सर कि जो फर्स्ट एड की बुक है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है या जो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक बनी हुई है, क्योंकि ये बुक के अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट आपके जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे एम्ब्रियो, एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ साइंसेज, जनरल फार्मा, जनरल पैथोलॉजी, मतलब कि जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं या जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारी ये बुक कवर करती होती है। इसलिए जो हमारे ज्यादातर एग्जाम्स हैं जैसे कि एनआरई हो गया, जैसे कि यूएसएमडी स्टेप 1 हो गया, इवन दो जो आपका एफसीपीएस पार्ट 1 का एग्जाम होता है उसके भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उसके भी जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो भी आपकी इस फर्स्ट एड बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक करो, जैसे कि एनआरई, यूएसएमडी स्टेप 1 है या हमारे पास एफसीपीएस पार्ट 1 है, तो बच्चों आपको फर्स्ट एड की बुक है ये बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज है, आपको एक ही बुक के ऊपर तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस बुक के अंदर वी विल स्टडी देयर आर अ लॉट ऑफ निमोनिक्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कांसेप्ट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दोस ब्यूटीफुल कांसेप्ट्स। इवन दो जो आपकी फर्स्ट एड की बुक है बच्चों, ये कुछ 60-70% जो मेडिसिन के कांसेप्ट्स हैं ये उनको भी कवर करती है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो हमारे पास फर्स्ट एड बुक को पढ़ने का बेहतरीन जो तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए, इस बुक को ना काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी अप्रोच उनकी होती है ना वो अप्रोच बिल्कुल गलत होती है, जिसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मतलब हमें फर्स्ट एड याद नहीं हो रही है, हमें फर्स्ट एड समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटी शॉर्ट सी वीडियोस यहाँ पर शूट कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, वो जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स को हम डिसॉल्व कर सकें कि फर्स्ट एड को हाउ वी कैन स्टडी द फर्स्ट एड और हाउ वी कैन अप्रोच द फर्स्ट एड बुक। इसके अलावा बच्चों हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं कि हमने नया सेशन स्टार्ट किया आपकी फर्स्ट एड बुक का, जो हमारे पास 6 मंथ का सेशन होगा और इस 6 मंथ के सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम पूरी जो फर्स्ट एड की बुक है उस पूरी फर्स्ट एड बुक को हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो टेस्टिंग सिस्टम है वो भी हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि सर जरा हमें बता दें कि जो फर्स्ट एड की बुक है उस फर्स्ट एड की बुक को हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है, जो आपकी फर्स्ट एड की बुक है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 सेशंस के अंदर। वो डिवाइड द फर्स्ट एड बुक इनटू द 2 सेशन। एक सेशन है जिसमें आपके सारे सिस्टम्स लिखे होते हैं, दूसरा सेशन है जिसमें हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन या जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना वो इस तरह ये करते हैं कि बाद स्टूडेंट तो क्या करते हैं वो सिस्टम्स को कवर कर लेते हैं, जब वो सिस्टम्स को कवर करने के बाद सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं ना तो बच्चों को वो सिस्टम भूल जाते हैं। इसी तरह जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये अप्रोच होती है, वो पहले सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने के बाद सिस्टम की तरफ जाते हैं, तो वो जब तक सिस्टम की तरफ बच्चे जाते हैं ना तो उनको पीछे से सब्जेक्ट्स भूल चुके होते हैं। तो इसका मतलब कि वो जो बच्चों की अप्रोच है वो अप्रोच ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको चीजें भूल रही हैं। तो हमें कोई ऐसी अप्रोच करनी चाहिए फर्स्ट एड की तरफ जिसके अंदर हमारे सिस्टम्स भी कवर हो, जिसके अंदर हमारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो साइड बाय साइड, और ये हमें याद भी। तो वो जो हमारे पास अप्रोच है हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर तो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, हर डे बाय डे हम उनको गाइडेंस देते हैं कि बच्चों आपने किस तरह सिस्टम को कवर करना है, किस तरह सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और उनको ट्यूटरिंग भी प्रोवाइड करें। ठीक है, जिसकी वजह से जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने इनको फर्स्ट एड के कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं कि सर हमने फर्स्ट एड बुक को अप्रोच कैसे करना। बच्चों जो सबसे बेहतरीन तरीका है इसको अप्रोच करने का, जो मैंने यूज भी किया है और उसको यूज करके मैंने यूएसएमडी स्टेप 1 एग्जाम को इजीली क्रैक किया, यकीन मानिए इजीली क्रैक किया। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, हालांकि लोग समझते हैं बहुत बड़ा एग्जाम है या बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, अगर आपके पास अच्छी गाइडलाइन है तो मेरे ख्याल में ये एग्जाम भी ज्यादा टफ नहीं होने वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सर हमें फर्स्ट एड को किस तरह अप्रोच करना चाहिए। तो एक तरफ हमारे पास सिस्टम होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन बच्चों जो सिस्टम्स की अप्रोच होती है या जो सब्जेक्ट्स की अप्रोच होती है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक तरफ क्या करते हैं बच्चों को सिस्टम स्टार्ट करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो सिस्टम को स्टार्ट करवाया जाता है दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कवर कर लेते हैं, देखो आपकी पूरी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। इसलिए जब आप सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम को कवर कर लेते हो ना तो उसकी वजह से आपके जो दूसरे सिस्टम होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बच्चों जो यूएसएमडी का एग्जाम होता है ना दैट इज अ मल्टी सिस्टेमिक एग्जाम।
जिसके अंदर जो मल्टीपल सिस्टम्स को रिलेट करके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो फिर उन सिस्टम्स की सर रिलेशन कैसे होता है, और जो उनका रिलेशन है फिर उस तक हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे वो एमसीक्यूज ठीक हो जाएं। तो उसके लिए जो सिस्टम्स को एक सिंक्रोनाइज तरीके से बच्चों आपको करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करने के बाद हम क्या करते हैं सर, रिस्पायरेटरी सिस्टम करते हैं, बिकॉज कार्डियो एंड पल्मो, कार्डियो रिस्पायरेटरी आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। क्योंकि इनके जो बच्चे जो सारे कंसेप्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आपके हार्ट का क्या काम है, उसने ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ पंप करना होता है, और वो जो उसने ब्लड को पंप करना है वो उस ब्लड के अंदर जो हमारे पास ऑक्सीजनेशन ब्लड की होनी है वो आपके रिस्पायरेटरी, आपके लंग्स से होनी है। तो इस तरह हमने क्या करना है, जो ब्लड पूरी बॉडी को देना है उसको ऑक्सीजनेट करवाने के लिए हम कहाँ पर लेके जाते हैं, आपके लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। तो इट मीन्स जो आपके पास ब्लड का रिलेशन है जो लंग्स और हार्ट के दरमियान है और आपकी पूरी बॉडी के दरमियान में, हमें वो रिलेशन अच्छे से समझ आना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट में हार्ट फेलियर हो रहा है तो उस पेशेंट के लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर किसी पेशेंट के अंदर रिस्पायरेटरी फेलियर हो रहा है तो उस पेशेंट के हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन दोनों सिस्टम को हमने रिलेशंस के अंदर डिस्कस करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना होता है, या हम सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपके साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ना होता है, क्योंकि दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो बच्चे जो तीसरा सिस्टम है जो इनके साथ रिलेट करता है वो आपका होता है रीनल सिस्टम। अब आपका सर रीनल सिस्टम इनके साथ कैसे रिलेट हो रहा है बच्चों, अभी तक हम ब्लड की बात करें, आपके लंग्स के अंदर ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, वो ऑक्सीजनेशन ब्लड आपका जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटिव ब्लड पंप करके प्रोवाइड कर देता है। अब वही जो ब्लड है जो उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आपकी किडनी के फंक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, यहाँ पे किडनी की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड को साफ करने के लिए या फिल्टर करने के लिए हमें किडनी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो तीसरे नंबर पर हम मल्टी सिस्टमिक रिलेशन के अंदर जो सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज द यूरिनरी सिस्टम, दैट इज योर रीनल सिस्टम। ठीक है, फिर जब तीन सिस्टम आपके कवर हो जाते हैं तो चौथे नंबर पर हम जो सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो चौथे नंबर पर हम जिस सिस्टम को अप्रोच करते हैं, दैट इज योर हीमाटोलॉजी। क्योंकि सर पहले तीन सिस्टम्स के अंदर हमने क्या किया था, पहले तीन सिस्टम्स के अंदर हमने आपके ब्लड की ऑक्सीजनेशन देखी, उसकी पंपिंग देखी, फिर हमने उसकी फिल्ट्रेशन देखी। अब हम देखते हैं कि जिस चीज से आपका ब्लड बना हुआ है, किससे बना हुआ है सर, रेड ब्लड सेल्स से। तो हम देखेंगे चौथे नंबर पर हीमाटोलॉजी सिस्टम को डिस्कस करके, जिसके अंदर हम रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड तमाम डिजीजेस को पढ़ेंगे। इस तरह बच्चे ये जो चार सिस्टम होते हैं, इन चार सिस्टम को इसी अप्रोच, इसी रिलेशन के साथ पढ़ते हैं। जब आप बच्चों चार सिस्टम ये हमारे पास कवर हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं सर, फिर हम आपके आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये अप्रोच काफी सारे स्टूडेंट यूज नहीं करते, बट मैं आपको कहूँ तो बच्चों अगर आप ये अप्रोच इस्तेमाल करोगे तो आपकी फर्स्ट एड कवर भी होगी, आपका सिस्टम्स भी कवर होंगे, आपके सब्जेक्ट्स भी कवर होंगे, आपकी मल्टी सिस्टमिक रिलेशन कैसे होता है वो भी आपकी अप्रोच अच्छी होगी। तो जब हमारे ये चार सिस्टम्स कवर हो जाते हैं, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, तो यहाँ मैं बच्चों को जो स्टार्ट करता हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमारे उन चार सिस्टम के साथ साथ टेस्ट चलते रहते हैं, ताकि बच्चों को सिस्टम्स ना भूलें, और साथ हम क्या करते हैं अपना सब्जेक्ट माइक्रो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सिस्टम भी आपके चार कवर हो गए और आपका एक सब्जेक्ट भी कवर हो गया। अब आपको सिस्टम, क्योंकि आपका साथ साथ टेस्ट सेशन चल रहा है, तो आपके सिस्टम का आपको याद रहेंगे, साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपको याद रहेगा। जब हम चार सिस्टम और एक सब्जेक्ट को विद इन 2.5 और 3 मंथ्स के अंदर हम कवर कर लेते हैं, और उसको कवर करने के बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, जिसको हम कहते हैं 7 डे शेड्यूल। जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है दैट इज अ 7 डे शेड्यूल, और ये जो 7 डे शेड्यूल है इसको हम कहते हैं 6x1 शेड्यूल या 6x1 अप्रोच। 6x1 अप्रोच का क्या मतलब होता है कि 6 डे बच्चों आपने लर्न करना होता है, 1 डे आपने एप्लीकेशन और कंसेप्ट्स करनी होती है। 6 दिन आपने लेक्चर्स लिए, फिर 7वें दिन हमने क्या करना है, आपने टेस्ट देना होता है। संडे वाले दिन हम टेस्ट रखते होते हैं, या अगर आप भी ये स्केड्यूल फॉलो करें तो 7वें दिन बच्चों आपने यूएलटी के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है क्या आपने वाकई वो कंसेप्ट आपको समझ आ गए। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो आपके एमसीक्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे यूएलटी। अगर वो गलत हो रहे हैं इसका मतलब आपके कंसेप्ट वीक हैं, तो आपको अगेन उनकी तरफ गो थ्रू करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर है तो हम तो आपको कंसेप्ट भी अप्लाई करवाएंगे, सिस्टम्स को भी कवर करवाएंगे, साथ सब्जेक्ट्स को भी कवर करवा रहे हैं, और एवरी संडे आपको कितनी आपके कंसेप्ट अच्छे हुए हैं वो टेस्ट के जरिए आपको पता भी चलता रहे। ठीक है, ताकि आप अपने आप को क्या कर सको, डायग्नोज कर सको कि भाई मैं कहाँ पर रिलाई या मैं कहाँ पर लाइक कर रहा हूँ, या किन चीज के अंदर मेरी वीकनेस है। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बच्चों जब तक आप अपनी वीक जोन्स के ऊपर काम नहीं ना करते तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और एक वीक जोन्स को कैसे हमें पता चलेगा सर मेरा कौन सा एरिया वीक है बच्चों, वो आपको टेस्टिंग के जरिए पता चलता है। तो इसी तरह मैंने सीवीएस के 8 टेस्ट रखे हुए हैं, और इसी तरह रिस्पायरेटरी के 5 टेस्ट हैं, इसी तरह रीनल के 5 टेस्ट हैं, इसी तरह हेमाटोलॉजी के 7 टेस्ट हैं। तो जब आप 25 से 30 बच्चों टेस्ट दे लोगे तो इंशाल्लाह उससे आपके कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, कंसेप्ट की एप्लीकेशन भी आ जाएगी, और जो एग्जाम वाला प्रेशर है आप उससे भी यूज्ड हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जब बच्चों आपके 4 सिस्टम और एक आपका सब्जेक्ट कवर हो गया जो कि बल्क मटेरियल आपकी फर्स्ट एड का, फिर हमने उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, हम दोबारा आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सबसे इजी सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम है, और एंडोक्राइन आपका रिलेट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल के साथ। तो इसी तरह हम एंडो के साथ क्या पढ़ते होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप एंडोक्राइन
मतलब वो रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे होते हो, जिसके साथ साथ आपके जो पीछे हमने सिस्टम्स और जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना उसके टेस्ट चलते रहेंगे साथ साथ। हर वीक उन सिस्टम और उस सब्जेक्ट का टेस्ट चलता रहेगा ताकि वो आपको भूले ना, और उसके साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो रहा है। तो एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन में हार्मोन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे पास हार्मोन्स के फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए इन दोनों सिस्टम को हम रिलेट करके पढ़ते होते हैं। यूएसएमडी के अंदर ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जब आप पिछले काफी दिनों से सिस्टम्स कंसेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर हम आते हैं एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट की तरफ, दैट इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्योंकि पिछले 6 सिस्टम के अंदर आप कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम फिर थोड़ा सा क्रेमिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमने बॉडी की एनाटॉमी भी तो याद करनी है ना। तो फिर हम पेशेंट को क्या, स्टूडेंट्स को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करवाते हैं, ताकि एक तो चूंकि वो थोड़ा सा उसका जो वे ऑफ लर्निंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ताकि कंसेप्ट के साथ साथ उसको चीजें याद भी करनी आनी चाहिए। तो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर चीजों को याद करते हो। और जब हमारे पास एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव और मस्कुलोस्केलेटल, आप ये देखो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ अब आपकी जो एनाटॉमी है बॉडी की वो भी कवर होती है। जब 7 सिस्टम कवर होते हैं तो फिर मैं आपको लेके आता हूँ 7 सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। तो फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरा सिस्टम है, दूसरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, उसको कवर करते हैं। अब यहाँ तक बच्चों, जब आपके 7 सिस्टम हो चुके होंगे, जब आपके 2 मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे बेसिक्स के, आपका 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ये सिलेबस कवर करने के बाद जो हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स बचते हैं, वो सब्जेक्ट्स के अंदर हमने फिर कैसे अप्रोच करनी है। और याद रखिएगा, ये पीछे आपके टेस्ट सेशन चलता जा रहा है, हर संडे टेस्ट होता जा रहा है। जो चीजें कवर होती जा रही हैं वो मैं टेस्ट के अंदर ऐड करता जा रहा हूँ, ताकि ना आपको सिस्टम्स भूलेंगे ना आपको सब्जेक्ट्स भूलेंगे। आपको समझ आ रही है? फिर सर लास्ट में जो हम अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज द कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को कवर करते हैं। एक हमारे पास इजी सिस्टम आ जाता है, लंबा है लेकिन इजी सिस्टम है, हम एक इजी सिस्टम को रखते हैं, साथ हम एक टफ सिस्टम को रखते हैं, दैट इज द न्यूरोलॉजी। तो इसके साथ इजी भी आपका कवर हो जाएगा और टफ है, ताकि आपको ना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजी के करने के बाद फिर मैं आपको लेके आता हूँ तीसरे सब्जेक्ट्स की तरफ, दैट इज इम्यूनोलॉजी, दैट इज इम्यूनोलॉजी। तो फिर हमारे पास अभी तक देखो आपके 9 सिस्टम्स भी कवर हो गए और आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर हो चुके हैं। मतलब कि 95% जो आपकी फर्स्ट एड है वो कवर हो चुकी है, साथ साथ टेस्ट सेशन चलता जा रहा है, तो आपको कोई चीज भूलेगी भी नहीं। लास्ट में जो माइनर सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, जिसके अंदर हम जनरल फार्मा और जनरल पैथोलॉजी पढ़ते हैं, इनको हम सिस्टम वाले सेशन के अंदर पढ़ेंगे। और जो आपके पास सब्जेक्ट्स वाला सेशन है उसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, यूएसएमडी का सबसे हाई आस्किंग सब्जेक्ट, दैट इज द पब्लिक हेल्थ साइंसेस। इसमें से आजकल यूएसएमडी के अंदर सबसे ज्यादा एमसीक्यू जाते हैं पब्लिक हेल्थ साइंसेस के अंदर, और इसको चूंकि लास्ट में मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि बच्चों को ना फ्रेशली याद हो, उनको बायोस्टैट याद हो, क्योंकि आपने फार्मूलाज याद करने होते हैं, आपको एथिक्स क्या पता होना चाहिए, उसके बाद पब्लिक हेल्थ के अंदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि लास्ट पे हम वर्क करेंगे, इसके हम लास्ट पे ही टेस्ट रखेंगे और पेशेंट को, स्टूडेंट को फ्रेशली वो याद होगा। और उसी टाइम आफ्टर 6 to 8 मंथ वो क्या करता है, यूएसएमडी एग्जाम के अंदर भी अपीयर हो सकता है, या एनआरई एग्जाम के अंदर अगर उसमें अपीयर होना है तो वो एनआरई एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकता है। क्योंकि जो एनआरई आर्मी वाले बच्चे होते हैं ना, उनको हमने साथ स्टेप 2 सीके भी स्टार्ट करवाई होती है। तो अगर उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट है तो उनको हम मेडिसिन भी साथ पढ़ाते हैं, एक दिन में 2 क्लासेस होती है। तो जब 6 मंथ में आपकी फर्स्ट एड कवर हो गई है, आपके पास यूएसएमडी के एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं, मेडिकल के एमसीक्यूज आपके कवर हो चुके हैं, इस दौरान आप क्या करोगे, 68 टेस्ट आपके हो चुके होंगे। अभी टेस्ट सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन चीजों को याद, सिस्टम सब्जेक्ट्स को याद रखने के लिए आपके 68 टेस्ट हो चुके होंगे। फिर हमारे पास लास्ट पे आता है 12 टेस्ट सेशन, जिसके अंदर 12 टेस्ट सेशन होते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी फर्स्ट एड को कवर करते हैं। तो जब आप 80 टेस्ट दे चुके होंगे, आई होप सो कि इंशाल्लाह आपका यूएसएमडी एग्जाम आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, आपको एनआरई एग्जाम तो हलवा लगेगा, और अगर आप एफसीपीएस पार्ट 1 की तरफ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको इजी लगेगा। तो बच्चों ये वाली अप्रोच होती है जो सबसे अच्छी होती है। मैंने भी ये अप्रोच इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूएसएमडी एग्जाम स्टेप 1 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इवन मुझे स्टेप 2 के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट एड है वो अच्छी थी। और साथ साथ हम स्टूडेंट्स को चूंकि पिछले 3 साल से फर्स्ट एड पढ़ा भी रहे हैं, उनके कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, उनका टेस्ट सेशन भी ले रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो एनआरई और जो यूएसएमडी के एग्जाम्स है वो क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।